अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको इंट्रो से अंदाज़ा हो तो गया होगा कि आज क्या होने वाला है व्लॉग में। खज़ां का मौसम जो है वो अपने जोबन पे है, तो हमने सोचा कि चलें जनाब चलते हैं, खुदा की कुदरत के नज़ारे अपनी आंखों में समाते हैं। तो हम निकल पड़े कैल्सो कंजर्वेशन एरिया जो कि मिल्टन में है। और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि चेयर लिफ्ट के थ्रू आप पूरे शहर के खूबसूरत फॉल कलर्स को एंजॉय कर सकते हैं। चेयर लिफ्ट्स लेके जाती हैं आपको शहर की ऊंचाई पे, जिससे आप एक एरियल व्यू से इन खूबसूरत रंगों का नज़ारा कर सकते हैं। तो जनाब जिस दिन हमने जाना था उस दिन थी बारिश भी, लेकिन हमारे इरादों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि बारिश ने इस ट्रिप को बना दिया मज़ीद खुशगवार। तो यहाँ पे हमने सोचा कि बाहर निकलने से पहले बच्चों को थोड़ी सी पेट पूजा करवा दी जाए। तो गाड़ी में ही हमने हल्का फुल्का सा लंच किया, जो कि मैं साथ ही बनाकर लेके आई थी, सैंडविचेस और नगेट्स वगैरह। उसके बाद जी हमने बारिश की परवाह नहीं की, बारिश बहरहाल थी भी बहुत लाइट, और हम जनाब यहाँ निकल खड़े हुए। टिकट्स हमारे पास पहले से मौजूद थी और हम चले गए जहाँ से हमने चेयर लिफ्ट लेनी थी। ये टनल आपको लेके जाएगी ऊपर की तरफ। तो ये था जनाब हमारा पहला स्टॉप। यहाँ पे वो आपको वन बाय वन, फैमिली बाय फैमिली जो है वो बिठा रहे थे चेयर लिफ्ट पे। यहाँ पे बच्चों की हाइट भी चेक कर रहे थे, जो कि थी मिनिमम 42 इंचेस। रश ज़्यादा नहीं था तो हमें ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। और जनाब ये हम बैठ गए चेयर लिफ्ट पे। और सच बताऊँ तो फर्स्ट टाइम जैसे जैसे वो हाइट पे जाती जा रही थी, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मुझे ज़रा सा हाइट फोबिया भी है, लेकिन मैं उसको ओवरकम कर लेती हूँ अगर मैं ये एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली करती रहूँ वक्तन फ़वक्तन। तो जनाब यहाँ हम पहुँच गए थे पहाड़ की चोटी पे। Yeah. Okay. Hi. Watch your step as you guys are getting off. You walk all the way down to the bottom. So it's going to follow behind you. भागो भागो भागो। Thank you. ये जगह थी हाइट पर, और यहाँ से आपको सारा शहर का जो है वो नज़ारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से नज़र आता है। और ये देखें जनाब कितना खूबसूरत मंज़र है, आंखों को इंतहाई खुशगवार लगने वाला। ये नज़ारा देख के आपके मुंह से सुबहान अल्लाह निकलता है बेसाख्ता। और जब साथ में बारिश भी शुरू हो जाए तो आप कहते हैं ये तो वंस इन अ वाइल वाला एक्सपीरियंस हो गया। आप लकी थे कि आप इस दिन यहाँ पे आए, क्योंकि मौसम मैंने पहले ही देख लिया था, इसलिए हमने अपनी बरसातियाँ और रेन जैकेट्स वगैरह जो है वो रख ली थी, इसलिए हमें कोई भी मसला नहीं हुआ बारिश होने से, बल्कि हमने बहुत एंजॉय किया। अच्छा जी, चेयर लिफ्ट स्टेशन के बाद ही थोड़ी वॉक करके आप इस क्लिफ की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पे दूसरी तरफ आपको झील नज़र आती है। और ये बहुत ही हाइट पे है जगह, लेकिन यहाँ से भी जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपसे कह रही थी ना कि बारिश हो जाए तो क्या ही बात है, और बारिश के साथ अगर धूप निकल आए तो आपको रेनबो के नज़ारे भी मिलेंगे। क्या बात है जनाब, मतलब मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी कि आज का दिन हमें मिला यहाँ आने के लिए। तो जनाब हमने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, तस्वीरें ली, फैमिली पिक्चर्स ली, और उसके बाद हमने इरादा किया कि अब जाते हैं वापस नीचे की तरफ। तो वही लिफ्ट जो है हमें दूसरी तरफ से नीचे की तरफ लेके आई, और यहाँ से आपको डिफरेंट व्यू देखने को मिलेगा। वहाँ पहुँचकर मुझे पता चला कि यहाँ पे सिर्फ चेयर लिफ्ट फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जैसे कि स्की ट्रेनिंग, आर्चरी, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमें पैराशूट ग्लाइडिंग भी नज़र आई। और ये ट्रेन भी इतनी खूबसूरत लग रही थी, ऐसे लग रहा था पार्ट ऑफ द पैकेज है। और ये यहाँ पे खड़ी रही काफ़ी देर, और कुछ बच्चों को यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी करने को मिली, कुछ उन्होंने खुद बना ली। ये फायर जलाने के लिए इन्होंने वुड रखी हुई थी, और बच्चों को लगा कि शायद ये गेम है, तो इन्होंने यहाँ पे जो अपना एक फ़न क्रिएट कर लिया। तो जनाब यहाँ से वापस निकले हम, बच्चों को लगी थी भूख, और हमें एक फूड ट्रक भी नज़र आया। बहुत ही डिलीशियस खुशबुएँ फैली हुई थी इसके आसपास, लेकिन बहरहाल हमने हलाल और वेजिटेरियन ऑप्शन जो है उनसे पूछ के वो चीज़ लेके बच्चों को दी, ताकि इनका ज़रा कुछ गुजारा हो जाए। और फूड एंजॉय करते हुए हमें साथ में पैराग्लाइडर नज़र आया, तो सब की खुशी की इंतहा नहीं रही। सब लोगों ने अपने कैमरे निकाल लिए और इनकी वीडियोस बनाना शुरू कर दी, तो हम कैसे पीछे रहते। तो ये देखिए जनाब, एक ही फ्रेम में हमें देखने को मिले 2 उड़न खटोले।
जी जनाब, यहाँ पे खूब सारा एंजॉय करने के बाद थक के आखिरकार हम निकले घर की तरफ वापस। वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको लेके जा रही हूँ कना यारी, जो कि नाम से एक बलोची रेस्टोरेंट लग रहा है। तो हम दिखाते हैं आपको कि कैसा लगा हमें उनका फूड, एम्बियंस। और ये एक सरप्राइज ट्रीट थी हमारी फ्रेंड की तरफ से, जिनके 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, कुक बाय सबीन ऑन यूट्यूब चैनल पे। मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और यहाँ पे निकाली जनाब हमने अपनी बड़ी खूबसूरत स्टाइलिश सी ब्लैक मैक्सी, रेडी हुए और हम निकल चले रेस्टोरेंट की तरफ डिनर के लिए। रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत अच्छा था, इंटीरियर मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छी वाइब्स थी। और उसके बाद हमने जो है यहाँ पे डिसाइड किया कि खाना क्या है। तो स्टार्टर में हमने सबसे पहले मंगवाया डायनामाइट चिकन। इसका जनाब टेस्ट था बहुत बेहतरीन, 10 आउट ऑफ 10, हाईली रिकमेंडेड। और उसके बाद आना शुरू हो गया हमारा प्रॉपर डिनर, जिसमें था जनाब चिकन मंचूरियन, फ्राइड राइस, बिरयानी, एक फुल प्लेटर कबाब का मिक्स और साथ में नान भी बहुत मज़े के थे। एवरीथिंग वाज अ रियली गुड एंड डिलीशियस। टेस्ट और इनका सर्विंग स्टाइल भी मुझे अच्छा लगा। तो हमने जनाब फिर खूब हल्ला बोल दिया खाने पे और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के खाया। और सबसे स्पेशल चीज़ बचाई हमने एंड के लिए, वो थी हमारी मटका चाय। और जहाँ पे चाय पाई जाती है वहाँ हम पाए जाते हैं। तो जनाब चाय भी बहुत बेहतरीन थी, बहुत एंजॉय किया हमने इस नाइट को। और उसके बाद अब थी घर जाने की बारी, लेकिन अभी व्लॉग बाकी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा इरादा बना कुछ फॉल शॉपिंग का, तो हम आ गए मॉल। बच्चों की क्लासेस थी तो मैं और मेरे हस्बैंड हमने कहा चलें जी अब तो तसल्ली से घूम फिरेंगे, विंडो शॉपिंग करेंगे, वरना बच्चों के साथ यूजुअली बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें तसल्ली के साथ देखना। सबसे पहला स्टॉप था हमारा जनाब ओल्ड नेवी। और ओल्ड नेवी पे बहुत ही खूबसूरत ऑटम कलर्स के कपड़े, जूते, बैग्स, इनकी कलेक्शन बहुत ही रीज़नेबल थी, डिस्काउंट लगा हुआ था। आपके पास अगर कूपन कोड हो इनका तो फिर तो बहुत ही बेहतरीन रेट्स मिल जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत कुछ बैग की कलेक्शंस थी इनके पास, और साथ में मुख्तलिफ़ स्टाइल के शूज़ थे, लोफर्स एंड पम्प्स एंड स्लीपर्स एज वेल। कलर बहुत खूबसूरत था, स्पेशली कॉफ़ी ब्राउन तो आजकल मेरा मोस्ट फेवरेट है। ओके जनाब, ओल्ड नेवी के बाद अगला स्टॉप था हमारा विनर्स। आपको पता है कि विनर इज़ माई मोस्ट फेवरेट व्हेन इट कम्स टू होम डेकोरेशन। और यहाँ पे आप ये देखें फॉल के इतने खूबसूरत पीसेस आए हुए थे, जिसमें डेकोरेशन का स्टफ़ था, किचन का स्टफ़ था। लेकिन मैं पहले ही काफ़ी शॉपिंग कर चुकी थी तो मैंने सिर्फ इसको देखने पे ही इक्तफ़ा किया। तो जनाब विनर्स के होम डेकोरेशन सेक्शन में आंखें ठंडी करने के बाद हमने एक और बहुत ही खूबसूरत शॉप डिस्कवर की। ये देखें जनाब, ये सारा मुख्तलिफ़ किस्म का स्टोन वर्क था और एक से एक बढ़ के खूबसूरत चीज़ें। यहाँ पे कैंडल्स भी थी, ज्वेलरी भी थी, स्टैचूज़ थे, और ये सब रियल स्टोन से बने हुए थे और सब चीज़ें इंतहाई खूबसूरत थी। कुछ वुडन कार्व्ड थी, कुछ स्टोन कार्व्ड थी, ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स, होम डेकोरेशन, सेंटर पीसेस। सो समथिंग इज़ डिफरेंट एंड यूनिक। लेकिन प्राइसेस भी काफ़ी हाई थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम जो ये स्टोन हैं ये रियल थे। और इन जेम स्टोन से जो क्राफ्टिंग की गई थी, आप ये देखिए कितनी मेहनत हुई हुई है। तो प्राइसेस जो है वो किसी हद तक जस्टिफाइड भी थी। और ज्वेलरी, रिंग्स स्पेशली बहुत ही हसीन थी। तो जनाब यहाँ से हम विंडो शॉपिंग करके निकले घर की तरफ वापस, और बच्चों को भी क्लासेस से पिक करने का टाइम हो गया था। हमने सोचा कि जनाब बहुत ही लफंट्रियाँ हो गई, अब घर वापस चलते हैं। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको? उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा। डोंट forget to like, share and subscribe. I'll see you very soon in my next video. Thank you. Bye bye.
Do